भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। भाग्य और जोखिम के बारे में ऑर्थर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं। यह दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इस हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन ने अपनी बुक में किया है। वह कहते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेक्साइड स्कूल में पढ़ा करते थे, फाइनेंशियल मजबूत थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी थे। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट्स ने एक इवेंट में बात कही थी, अगर लेक्साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से एक लक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केन इवान के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को समझते हैं। उनका मतलब है कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य का अलावा और कई फैक्टर होते हैं, जैसे एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। फिजियोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म MC किन्सी के CEO बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल 100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 10 लाख रुपये कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिसे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गया। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के लेखक समझाना चाहता है, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, रुकते नहीं हैं। एक गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं, लेकिन ऐसा न करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। मनी कंपाउंडिंग। दी फिजियोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वारन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ
87 बिलियन डॉलर हैं, उनमें से उन्होंने 82 बिलियन डॉलर अपनी रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर हैं, लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करता रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वहीं वॉरेन बफेट उस समय 9 मिलियन डॉलर के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीज़न छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। अमीर बनना और अमीर बने रहना में ऑर्थर मॉर्गन अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहने के विषय में उनका कहना है, अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गई, अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसीलिए अपने कैरियर, बिजनेस, फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक सरवाइव कर सकें। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ बहुत ही ऐसे सारे इन्वेस्टर थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सके, जिनकी वजह से वो लोग फेल हो गए। द फिजिकोलॉजी ऑफ मनी हमें इसकी समरी से हमें सीखने को मिलता है, अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन कंटिन्यू अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसमें खुश रहना सीखो, हम्बल और बने रहो। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं।